तो चलिए दोस्तों, लार्सन एंड टुर्बो एल&टी कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं। तो देखते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। तो जानते हैं आप, ये बहुत ही बड़ी कंपनी है और कह सकते हैं देश की सबसे बड़ी कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, रोड्स, हाईवेज और भी काफ़ी सेक्टर्स में, काफ़ी सेगमेंट्स में काम करती है। और एकमात्र कंपनी जो इतनी बड़े लेवल पे काम करती है। अगर आप इसके कंपटीशन में देखने जाएंगे तो कोई कंपनी नहीं देखने को मिलेंगे आपको। तो एक बार हम इसके रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो यदि टोटल इनकम की बात करें तो वो पिछले साल इसी क्वार्टर में 43,500 था, जो कि पिछले क्वार्टर में आया है 49,000। और अभी जो आया है इस क्वार्टर में वो है 52,150। तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी लगभग 4 लाख मार्केट कैप है इसका, कंपनी का। उसके बावजूद ग्रोथ है, ईयरली भी है और क्वार्टरली भी है। बहुत ऐसी बड़ी ग्रोथ नहीं है, पर इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद ग्रोथ तो हुई है। और इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद बहुत बड़ी ग्रोथ हो भी नहीं सकती अभी। तो अभी जो ये होगा, ग्रोथ होंगी वो एक स्टडी ग्रोथ होंगी और धीरे धीरे होंगी। तो ग्रोथ देखने को मिल रही है हमें। तो अगर टोटल एक्सपेंसेस देखें, खर्चे, तो वो भी बढ़े। जो पिछले क्वार्टर में थे, पिछले साल थे इसी क्वार्टर में, वो थे 39,500, जो कि पिछले क्वार्टर में 44,700 हुए। और अभी इस क्वार्टर में हुए 47,160। तो देख सकते हैं खर्चे भी बढ़े हैं। लेकिन हमें देखना होगा नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर वो देखें तो वो पिछले साल था इसी क्वार्टर में 2800, जो कि पिछले क्वार्टर में था 3116, 3100। और अभी जो आया है वो है 3855। तो देख सकते हैं क्या प्रॉफिट में ग्रोथ है, ईयरली भी और क्वार्टरली भी। और वही हमें ईपीएस में भी देखने को मिलेगा, ग्रोथ नज़र आ रही है हमें ईपीएस में भी। तो एक बार हम इसका सेगमेंटेड रेवेन्यू भी देख लेते हैं। तो यदि सेगमेंटेड रेवेन्यू देखें तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर से अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। तो वो देखें तो आपको देखने को मिल रहा होगा, कंपैरिजन करने को दिख रहा होगा आपको भी। क्या उन्होंने ईयरली दिखाया जो पिछले क्वार्टर में था, जो पिछले साल था इसी क्वार्टर में, और इस साल क्वार्टर टू और पिछले साल का क्वार्टर टू का कंपैरिजन दिखाया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अच्छी खासी ग्रोथ है। एनर्जी प्रोजेक्ट्स में तो 5x ग्रोथ हो चुकी है, अफलातून ग्रोथ हुई है एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में भी लगभग 50% ग्रोथ हुई है। आईटी में भी है, सब में अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है हमें। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी काम कर रही है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनको मिलते। आए दिन इनको 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ के प्रोजेक्ट तो ऐसे ही मिल जाते हैं। और एक न्यूज़ है इसके बारे में कि आज आपको देखने को मिला होगा, आज एक न्यूज़ आई है कि इनको एक बहुत बड़ी डील मिली है। मेगा डील कह सकते हो उसे, मेगा डील मिली है इसको। और वो भी इंडिया के बाहर मिली है, मिडल ईस्ट से मिली है। तो एक बार वो भी एक न्यूज़ हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, उन्होंने दिया है अल्ट्रा मेगा, दिया उन्होंने अल्ट्रा मेगा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और वो भी कौन से बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं, इनका और काफ़ी, मैंने अभी दिखाया मैंने आपको, काफ़ी इनके अलग अलग सेगमेंट से। तो ये जो मिला है उनको हाइड्रोकार्बन बिजनेस में मिला है। और देख सकते हैं अल्ट्रा मेगा, इनको बहुत ही, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल्ट्रा मेगा, क्योंकि अल्ट्रा मेगा कॉन्ट्रैक्ट में वो भी दिखाऊंगा अल्ट्रा मेगा कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन बिजनेस में इन्हें ये मिला है ऑर्डर, और मिडल ईस्ट से मिला है, ये भी देख सकते हैं आप। तो काफ़ी कह सकते हैं बहुत ही अच्छी ऑर्डर मिली है उनको। और देख सकते हैं अल्ट्रा मेगा कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो देख सकते हैं अगर 1,000 से 2,500 करोड़ के बीच में ऑर्डर है तो उसे सिग्निफिकेंट कहते हैं। 2,500 से 5,000 के बीच में ऑर्डर है तो उसको लार्ज कहते हैं। 5,000 से 10,000 करोड़ के बीच में तो उसे मेजर कहते हैं। और 10,000 से 15,000 के अगर बीच में ऑर्डर है तो उसे मेगा कहते। और अगर ऑर्डर 15,000 करोड़ से ऊपर है तो उसको अल्ट्रा मेगा कहते। तो देख सकते हैं इनको अल्ट्रा मेगा ऑर्डर मिली, कम से कम 15,000 करोड़ की ऑर्डर है, कम से कम। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और खुशी की बात है शेयर होल्डर्स के लिए, जो जिन्होंने इसमें निवेश किया है। और एक बहुत ही बड़ी और अफलातून कंपनी है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियो देखते रहिए।